नमस्कार, मेरा नाम सुवर्ण लक्ष्मी है। मैं जिला परिषद उन्नत पाठशाला में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने 7वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत एक सुंदर यात्रा वर्णन का परिचय देने वाली हूँ। इसका नाम है कोंडपल्ली की यात्रा। चलिए पाठ के मुख्य विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप इस पाठ के मुख्य विभाग के अंतर्गत सोचिए बोलिए, पाठ का विषय वस्तु सुनिए बोलिए, पढ़िए लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश के बारे में सीखेंगे। अब हम इस 8 विभागों को फिर 3 भागों के द्वारा सीखेंगे। चलिए अगले स्लाइड में पाठ का पहला भाग देखेंगे। कोंडपल्ली की यात्रा का पहला भाग। इस पहले भाग के अंतर्गत सोचिए बोलिए, पाठ की विषय वस्तु सुनिए बोलिए को सीखेंगे। इससे पहले हम इस पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित लक्ष्य को जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित लक्ष्य। छात्र सोचिए बोलिए चित्र के बारे में बातचीत कर सकेंगे, पाठ की विषय वस्तु की ओर आकृष्ट होंगे, हस्तकलाओं के लिए जो प्रांत प्रसिद्ध हैं उनके बारे में चर्चा करके उनके महत्व पहचान कर सकेंगे, हस्तकलाओं को प्रोत्साहित करेंगे, छात्रों के शब्द भंडार का विकास कर सकेंगे। बच्चों, इस पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित लक्ष्य और भी है, उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए कोंडपल्ली की यात्रा पाठ को याद करके जोड़ी बन सकेंगे। पाठ को याद करके चर्चा के द्वारा सही उत्तर को पहचान कर लिख सकेंगे। यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखेंगे। चित्र और वाक्यों के द्वारा क्रिया विशेषण शब्दों को पहचान कर सकेंगे। बच्चों, पाठ के अंत तक आप सब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। अगले सोचिए बोलिए देखेंगे। चलिए सोचिए बोलिए। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपने पेड़, आदमी, पहिया, गड्ढे और घास को देखा है। आदमी मिट्टी से गड्ढे बना रहा है। मिट्टी से सामान बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। समझ गए? अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, ध्यान से सुनकर सही जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। बच्चों, चित्र देखकर विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। आपका पहला प्रश्न, आदमी क्या कर रहा है? खेल रहा है, खा रहा है, मिट्टी से गड्ढे बना रहा है, दौड़ रहा है। बच्चों, आपका समय अब शुरू। आपने सही उत्तर दिया, आदमी मिट्टी से गड्ढे बना रहा है। सही उत्तर, बहुत बढ़िया। आपका दूसरा प्रश्न, मिट्टी से सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? सुनार, जुलाहा, लुहार, कुम्हार। बच्चों, आपका समय अब शुरू। आपने सही उत्तर दिया, मिट्टी से सामान बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। सही उत्तर, बहुत बढ़िया। पाठ का विषय वस्तु। बच्चों, अब हम पाठ के अगले भाग पाठ का विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ की विषय वस्तु। बच्चों, इस चित्र में आप हाथ से बनी कुछ वस्तुओं को देखा है। इसको हस्तकलाएं कहते हैं। हस्तकलाएं माने जो हाथों से बनाने वाले वस्तुओं या चीज़ों को हस्तकलाएं कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का मशीन को उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कपड़ा बनाना, लकड़ी से तरह तरह की चीज़ों बनाना, मिट्टी से सामान बनाना आदि। हमारे आंध्र प्रदेश में धर्मवरम, माधवरम, उप्पाड़ा,
पोंदूरू गांव हथकरघे से बनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह येटिकोप्पाका, बोब्बिली आदि स्थान खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चों, आज हम ऐसी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध गांव कोंडापल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, हमारा पाठ का नाम है कोंडापल्ली की यात्रा। अब हम पाठ के विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। बच्चों, कोंडापल्ली की यात्रा एक यात्रा विधि का पाठ है। आपको पता है यात्रा का अर्थ क्या है? यात्रा का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखने के लिए जाना। यात्रा करने से हमें वहाँ के लोगों की संस्कृति, परंपरा, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि पता चलता है। यात्रा करने से ज्ञान की वृद्धि भी होती है और वहाँ की विशेषताओं के बारे में वर्णन करना ही यात्रा विधि है। बच्चों, आज हम इस तरह की एक ऐतिहासिक स्थान कोंडापल्ली जाकर वहाँ की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में विजयवाड़ा नामक एक शहर है। विजयवाड़ा से 24 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। इसका नाम कोंडापल्ली है। बच्चों, समझ गए कोंडापल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में विजयवाड़ा से 24 किलोमीटर दूरी पर है। याद रखिए। कोंडापल्ली एक पहाड़ी प्रांत है। पहाड़ी प्रांत में रहने वाले लोगों को अपने जीवन बिताने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना, इसलिए उस जंगल में मिलने वाले लकड़ी से तरह तरह के सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं। वह खिलौने अपने हाथों के जरिए बनाते हैं। यह बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यह खिलौना बहुत बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि इतना कमाल है उसमें, ये लकड़ी से बनी है ना, इसलिए जल्दी खराब नहीं होते हैं। इतना बढ़िया से तैयार किया जाता है। एक दिन विद्यालय के कुछ बच्चे ये कोंडापल्ली गांव देखना चाहते हैं, इसलिए वह अपने अध्यापक के साथ एक रविवार के दिन वे सब मिलकर कोंडापल्ली की यात्रा पर गए। और वहाँ पर एक पुराना सा बड़ा सा, कितना बड़ा सा, बहुत बड़ा सा किला है। और उस किला कैसा है? पुराना दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मजबूत है। बच्चे खिलौने देखने गए थे ना, तब वहाँ पर रहने वाले స్థానియ కారీగరోం అంటే అక్కడ స్థానికంగా నివసిస్తూ బొమ్మలు తయారు చేసే వాళ్ళు అని అర్థం। उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और अच्छी तरह स्वागत किया। सभी छात्र उनसे पूछ के जान लिया कि इतना सुंदर खिलौने कैसे बनाते हैं, बनाने की तरीका क्या है आदि विषय पूछकर जान लिया। आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग खासकर संक्रांति और दशहरा के पर्व दिनों में गोलू यानी బొమ్మల కొలువు को रखते हैं। అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు వాళ్ళు సంక్రాంతి పండుగ రోజు పెట్టేటువంటి బొమ్మల కొలువు అన్నమాట। इसमें विभिन्न प्रकार की गुड़िया और मूर्तियों को प्रदर्शित करते हैं। यह एक पारंपरिक विधि है। पौराणिक कहानियों का प्रतिबिंब है ये బొమ్మల కొలువు। बच्चों, अब हम यह सब खिलौना किस लकड़ी से बनाते हैं अब हम जानेंगे। इस किले को 14वीं शताब्दी के राजाओं ने बनाया। सोचिए बच्चों, किस शताब्दी? 14वीं शताब्दी। कितना साल बीत चुका है, लेकिन आज भी ये किला बहुत सुंदर है। उस किले में बाहुबली सिनेमा जैसे बड़े बड़े दरवाजे, शिल्पकला, कमरे, दीवारों, जेल भी हैं। ये एकदम बढ़िया है। यह देखने तो बच्चे लोग बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद वे खिलौने देखने गए। क्या देखने गए? खिलौने देखने गए।
कोंडपल्ली के लोग यहाँ के आसपास के जंगल में मिलने वाले तेल्लपुनकी नामक पेड़ को काटकर उस लकड़ी से खिलौने बनाते हैं। किस लकड़ी से? तेल्लपुनकी लकड़ी से। आप चित्र में देख सकते हैं तेल्लपुनकी के पेड़। तेल्लपुनकी बहुत ही नरम भी होते हैं। कैसे काटना चाहते हैं वैसे काट सकते हैं और इस खिलौनों को प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। प्राकृतिक रंग का अर्थ जो प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों से बनाते हैं, जैसे पत्तियों से हरा रंग, हल्दी से पीला रंग आदि। बच्चों एक बार सोचो, एक खिलौने बनाने के पीछे कितना मेहनत रहता है। जंगल से लकड़ी काट कर लाना है, उसको साफ सफाई करना है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट करना है। यह बहुत नरम होने के कारण उसको 2 दिन धूप में सूखना है, फिर धीमी गति से उसको आकृति देना है, फिर प्राकृतिक रंग देना है, अंत में उस खिलौनों को अच्छा सा रूप देना है। अरे वाह, यह कारीगर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार जोर से तालियां बजाओ उसके लिए। बच्चों कोंडपल्ली के कारीगर बहुत मेहनत करके तरह तरह के खिलौने बनाकर हमारे सामने रखते हैं, जिनको देखते ही हमारा मन फिदा हो जाते हैं। इन खिलौनों में खासकर दशावतार, ताड़ का पेड़, बैलगाड़ी, गीतोपदेश, पालकी, वर वधु, नर्तकी, हाथी का हौदा और कुछ ग्रामीण वातावरण के खिलौने प्रसिद्ध हैं। आप ये सब आगे आने वाले स्लाइड्स में देख सकते हैं। बच्चों कितना सुंदर है ये खिलौना। अब हम आगे क्या होगा देखेंगे। दशावतार, ताड़ का पेड़, बैलगाड़ी, गीतोपदेश, पालकी, वर वधु, नर्तकी, हाथी का हौदा, ग्रामीण वातावरण के खिलौने। आजकल लोग हाथ से बनी वस्तुओं को कम खरीदते हैं, इसलिए यह हस्तकलाएं बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे हैं, यानी बहुत कम दिखता है। इसलिए हमारे आंध्र प्रदेश के सरकार लेपाक्षी नामक बिक्री केंद्रों द्वारा इन्हें बेचती हैं। इन केंद्रों में ज़्यादातर हाथ से बने वस्तुएं रखा जाता है। सभी लोग वहां जाकर अपने मनपसंद चीज़ को खरीदते हैं। इससे कारीगर को आजीविका और प्रोत्साहन मिलते हैं। बच्चों हम सभी उस कारीगरों को प्रोत्साहन देना जरूरी है, तभी हमारे देश की प्रगति होगी। तो बच्चों कैसा लगा इस पाठ? अच्छा लगा? अब हम इस पाठ संबंधी एक अच्छा सा वीडियो देखेंगे। चलिए। సాంప్రదాయ కళకి కాణాచి మన కొండపల్లి బొమ్మలు భారతీయ సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనాన్ని అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతిగాంచేలా హస్త కళాకారులు తమ చేతి నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. వ్యవహారాలు, కట్టు బొట్టు లాంటి వేషధారణలు ఈ బొమ్మల్లో ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ కళ యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి ప్రభుత్వం మరియు హస్తకళల విభాగం వారు ఔత్సాహికులను ప్రోత్సహించి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఈ కళ పట్ల ఆకర్షితులైన స్థానికులు జీవనోపాధిని పొందుతున్నారు. ఈ కొండపల్లి బొమ్మల తయారీ గురించి ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి. కొండపల్లి బొమ్మల తయారీకి కావలసిన పనిముట్లు ఏంటంటే బావుదారి, ఆకురాయి, చేతి రంపం, బరిసె, పాలపు చెక్క, కంట్రానితో కొండపల్లి కళాకృతులు వెలుగులోకొస్తున్నాయి. అడవిలో నుంచి తెచ్చిన దుంగలు కొండపల్లి బొమ్మలుగా ఎలా మారాయో మీరు చూడండి. నా పేరు ఎస్కే బాజీ. నేను ఈ కొండపల్లి బొమ్మల పని 15 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను. దీనికి మెయిన్ వాడే కర్ర తెల్లపొనికి కర్ర అండి.
ఈ కొండపల్లి చుట్టుపక్కల అడవుల్లో దొరుకుతుంది ఇది. దీన్ని ముందుగా పెద్ద మొద్దుల్లాగా తీసుకొస్తారండి. తర్వాత కావాల్సిన సైజుల్లో కోసుకుంటామండి. 6 అంగుళాలు అయితే 6 అంగుళాలు, 4 అంగుళాలు అయితే 4 అంగుళాలు, ఏది అవసరమో ఆ సైజుని బట్టి కోసుకుంటాం. బాడిస అంటారు. దీంతో ముక్కలుగా పగలగొట్టుకుంటామండి. పగలగొట్టుకున్న తర్వాత ఎండలో సీజన్ చేస్తామండి. ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఎండలో బాగా ఆరాక కర్ర సీజన్ అవుతుంది. ఈ కర్ర చెక్కడానికి మెయిన్ ట్యూల్ బావుదారండి. ఈ బావుదారుతో చెక్కుంటామండి. ఇలాగా ముందు దిమ్మలాగా చెక్కుంటామండి. ఇలా చెక్కుతామండి దిమ్మ. తర్వాత దీనికి చేతులు పేడి జీవుకుంటామండి. జీవుకున్న తర్వాత చేతి రంపంతో దీనికి కంఠం పెట్టుకుంటామండి. ఎంత కావాలంటే అంత. కోసుకున్న తర్వాత అంతా చేతితోనే చేసే పని అండి. ఇదంతా మిషనరీ ఏమి ఉండదండి దీంట్లో. ఇలా కంఠం తీసుకుంటాం. ముందు కంఠం తీసుకున్న తర్వాత దీనికి నడుము తీసుకుంటాం. ఇది దీనికి చెయ్యండి. ఒకటి పిడికిలిను ఒకటి సాసు అంటే బారు చాపుకున్న చెయ్యి వస్తుంది. దీని తర్వాత ఇది ఆకురాయి అంటారండి. దీంతో ఇలా చెక్కిన దాన్ని ఫినిషింగ్ చేసుకుంటాం. కోణాలన్నీ ఫినిషింగ్ చేసుకుంటాం. చెక్కిన చెక్కుడు అనేది ఉండకుండా ఉండిద్ది దీన్ని ఇలా చేసుకుంటే. ఇది ఇంకా బాగా ఫినిషింగ్ అవ్వాలంటే కుంపటి మీద వేడి చేసుకుంటామండి. అప్పుడు ఈ కర్రలో ఉన్న తేమ ఏమన్నా ఉంటే అది ఇంకిపోయి కర్ర ఇంకా మెత్తగా తెగిద్ది. ఫినిషింగ్ కూడా బాగా వస్తుంది. ఇలా ముక్కులు పెదాలు తీసుకున్న తర్వాత చేతులు అంటించుకుంటాం. ఇలాగా చేతులు కట్ చేసుకొని అతికించుకొని ఇలాగ చేతులు వస్తాయండి. తర్వాత ఈ బొమ్మలకి చేతులు అతికించుకొని చింతపిక్కల పౌడర్ని నీళ్ళల్లో కలిపి మైదాలాగా వండుతామండి. వండిన దాంట్లో వుడ్ సాడస్ట్ కలిపి సన్నగా రంప పొట్టు జల్లెడ పట్టుకొని దీంట్లో ఇది మిక్స్ చేసి చపాతీ పిండిలాగా బాగా కలుపుతాం. కలిపిన తర్వాత ఇది మొక్కులాగా తయారవుతుంది. ఈ మొక్కుని జాయింట్స్కి, పాదాలకి, వాటికి కవర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తామండి. ఇది ఎండిన తర్వాత రాయి కంటే బాగా గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఇది ఇలా రాసుకొని కిరీటం పెట్టుకుంది. ఇది రాముడి బొమ్మ. కలసం పెట్టడానికి ఈ హోల్ పెడతామండి కంట్రానీతో. మొత్తం మెయిన్ టూల్ అని చెప్పా కదండి బావుదారు. దీంతోనే ఒక నిమ్ములాగా చేస్తామండి. ఆ హోల్ పెట్టా కదండి, ఆ హోల్లో ఈ నిమ్ము దిగిద్ది, అది ఫిక్స్ అయిపోతారు. ఇలాగా తయారవుతుందండి. నమస్కారం. ఈ కొండపల్లి బొమ్మలకి 3 రకాల రంగులను అద్దుతారు. అవేంటంటే సహజ సిద్ధమైన రంగులు, వాటర్ కలర్స్, ఎనామిల్ పెయింట్స్. హస్త కళాకారుని చేతిలో తయారైన ఈ చెక్క బొమ్మ సహజ సిద్ధమైన రంగులద్దుకుని ఎలా తయారవుతుందో చూద్దాం మరి. ఇది కత్తా రంగు తీసుకొచ్చి నానబెట్టుకుంటాం. ఒక రేత్రల్లా నానబెట్టుకొని
తెల్లారి పొయ్యం పెట్టి ఒక 4 గంటలు ఉడకబెడతాం. ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఒక గంట సేపు సలార్ పెడతాం. సలార్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ తుమ్మజిగ వేసి కలిపి మళ్ళీ పొయ్యం పెడతాం ఒక గంట. అది చెక్కబడ్డ తర్వాత మళ్ళీ సలార్ పెట్టి బాటిల్లో వేసుకుంటాం ఈ రంగు. అట్లా ఇది డబ్బా మసి అండి. ఈ మసి తయారంటే డబ్బా పెట్టేసి లోన ఒత్తి చేసి పెడతాం. దీపం ఒత్తికి తెల్లారి పట్టుకల మసి పెట్టి ఉంటుంది. ఆ మసి ఏం చేస్తాం, 9 జిగురులో కలిపి చక్కగా కలిపి పాలా చేసుకొని ఉంచుకుంటాం. అదే రంగు వాడతాం కాటికి ఇట్లకి కానీ జుట్లకు కానీ కళ్ళకు కానీ దేనికైనా. ఆ తర్వాత ఈ సొరాగు పసరు, అట్లా ఇది కొమ్ముల పసుపు, ఇది ఈ బూదు పళ్ళు శుద్ధ ఈ బూదు పళ్ళు కలిపి మేము 9 వేసి కలుపుకొని ఉంచుకుంటాం. ఇవే వాడతాం కళ్ళకు కానీ మామూలు డిజైన్కి కానీ దేనికైనా సరే, సుక్కలకైనా. తర్వాత ఇది జాబ్రా గింజలు ఒక రోజుల్లో నానబెడతాం. నానబెట్టి పొయ్యి మీద ఉడకబెట్టి మళ్ళీ 4 గంటలు ఉడకబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ సలార్ పెట్టుకొని అది ఉడకట్టేసి ఇత్తనాలన్నీ తీసేసి మళ్ళీ 9 వేసుకొని మళ్ళీ పొయ్యం పెట్టి ఒక గంట ఉడకబెట్టి మళ్ళీ సలారిన తర్వాత డబ్బాలో పోసుకుంటాం. ఇది మోదుగు రంగు అండి. ఇది మోదుగు పువ్వు అండి. తీసుకొచ్చి ఒక రేతిలో నానబెట్టి ఉడకబెడతాం ఒక 5-6 గంటలు. ఉడకబెట్టిన తర్వాత 4 గంటలు మళ్ళీ ఒక గంట దించి కింద పెట్టి చల్లారిన తర్వాత అదంతా తీసి పారేసి పిప్పు అది మళ్ళీ పొయ్యం పెడతాం 9 కలిపి పొయ్యం పెట్టిన తర్వాత ఒక గంట ఉడకబెట్టి మళ్ళీ అది చల్లారిన తర్వాత శుభ్రంగా మళ్ళీ వడకట్టుకొని బాటిల్స్తో పోసుకుంటాం. బాటిల్లో ఇగో ఎట్లా ఏం తయారు చేస్తాం అన్నమాట. మేము ఈ రంగులన్నీ వండిన రంగులే. సొరాగు పసర, ఈ బూది పండు, వండిన పసుపు, ఇది కాటిక, అట్లా ఇది తయారు చేస్తామండి. ఇది కథా రంగు. हम इस पाठ से क्या सीखना है कि हमें हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों, अब तक हम पाठ का विवरण सुना है। अब हम पाठ के अगले विभाग पर चर्चा करेंगे। पहले शब्दार्थ देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ में आए शब्दार्थ को सीखेंगे। शब्दार्थ: खिलौना, टॉय, लकड़ी, वुड, प्रसिद्ध, फेमस, पुराना, एंशियंट, किला, फोर्ट, शताब्दी, सेंचुरी, कारीगर, आर्टिशन, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, धीरे धीरे, स्लोली, लुप्त, डिसअपियर। बच्चों, अब हम सुनिए बोलिए के बारे में देखेंगे। सुनिए बोलिए। बच्चों, सुनिए बोलिए के अंतर्गत कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न: कोंडापल्ली किस जिले में है? जवाब: कोंडापल्ली कृष्णा जिले में है। अगले प्रश्न देखेंगे। बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न: कोंडापल्ली के खिलौने किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? इसका जवाब: कोंडापल्ली खिलौने तेल्लापोनिकी नामक लकड़ी से बनाए जाते हैं। अब हम पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। कोंडापल्ली की यात्रा का दूसरा विभाग। इस विभाग के अंतर्गत पढ़िए, लिखिए, भाषांश को सीखेंगे। अब हम पढ़िए के बारे में देखेंगे। पढ़िए के अंतर्गत अब हम जोड़ी बनाइए देखेंगे। अ पहले अ में बोबिली, संक्रांति, दशहरा, हाथी का हौदा, लेपाक्षी दिया गया है। आ में गोलू, वीणा, बिक्री केंद्र, लकड़ी से बना खिलौना। बच्चों, जोड़ी बनाओ। हाँ, सही उत्तर। बोबिली, वीणा, संक्रांति, दशहरा, गोलू, हाथी का हौदा, लकड़ी से बना खिलौना, लेपाक्षी, बिक्री केंद्र। सही उत्तर। अब हम लिखिए के बारे में देखेंगे। बच्चों, पाठ को याद करके लिखिए प्रश्नों को जवाब दो। पहला प्रश्न:
कोंडापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, कोंडापल्ली हाथ से बनी लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न, गोलू किसे कहते हैं? हाँ, गोलू यानी बोम्मल कोलुवु। संक्रांति और दशहरा के पर्व दिनों में गोलू रखते हैं। लिखिए में उचित शब्दों से काली जगह भरिए देखेंगे। पहला प्रश्न, छात्र अपने अध्यापक के साथ डैश ब्रैकेट लो सिनेमा यात्रा पर गए। सही उत्तर पहचानिए। सही उत्तर यात्रा। अगला प्रश्न, दूसरा, किला डैश है, नया पुराना। सही उत्तर पुराना। अगले हम पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। बच्चों, अब हम भाषांश के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यायवाची शब्द, लोग जनता प्रजा, गांव ग्राम देहात, आजीविका रोजगार, पर्व त्योहार। अगले हम विलोम शब्द सीखेंगे। विलोम शब्द, बेचना खरीदना, जल्दी धीरे, पास दूर, पुराना नया। बच्चों, अब हम पाठ के तीसरा विभाग को देखेंगे। कोंडापल्ली की यात्रा का तीसरा विभाग। इस विभाग के अंतर्गत सृजनात्मकता व्याकरणांश को सीखेंगे। बच्चों, अब हम सृजनात्मकता देखेंगे। सृजनात्मकता। बच्चों, सृजनात्मकता के अंतर्गत मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। इसका समाधान लिखकर अपने अध्यापिका को दिखाइए। प्रश्न, लक्का पिड़तलू के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब हम व्याकरणांश के अंतर्गत क्रिया विशेषण शब्द को पहचानिए। व्याकरणांश, नीचे दिए गए वाक्यांशों में क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। पहला वाक्य, घोड़ा तेज दौड़ता है। बच्चों, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। हाँ, सही, तेज। घोड़ा तेज दौड़ता है ना, इसलिए तेज क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा वाक्य, कछुआ धीरे धीरे चलता है। बच्चों, पहचानिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द क्या है? हाँ, सही, धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे चलता है ना, इसलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। तेज और धीरे धीरे दोनों शब्द क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोंडापल्ली की यात्रा पाठ के मुख्य बिंदु। कोंडापल्ली की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत पाठ है। इस पाठ में हस्तकलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध हस्तकला केंद्र है। यहाँ बने अनेक तरह के लकड़ी के खिलौनों में कारीगरों का कौशल दिखाई देता है। संक्रांति, दशहरा पर्व के दिन गोलू रखा जाता है। हमें हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। पाठ को याद करके सही उत्तर पहचानिए। आपका पहला प्रश्न, छात्र कोंडापल्ली देखने कब गए? सोमवार के दिन में, रविवार के दिन में, शनिवार के दिन में, जनवरी में? हाँ, सही उत्तर रविवार के दिन में गए थे ना। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न,
छात्र किसके साथ कोंडापल्ली गए? माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, अध्यापक के साथ, अध्यापिका के साथ। हाँ, सही उत्तर अध्यापक के साथ गए थे ना। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका तीसरा प्रश्न, किले को किसने बनाया? 14वीं शताब्दी के राजा ओम ने बनाया, 15वीं शताब्दी के राजा ओम ने बनाया, 16वीं शताब्दी के राजा ओम ने बनाया, 10वीं शताब्दी के राजा ओम ने बनाया। हाँ, सही 14वीं शताब्दी के राजा ओम ने बनाया। अगले प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न, किस पर्व के दिन गोलू रखा जाता है? दीपावली, रमजान, क्रिसमस, संक्रांति। हाँ, सही उत्तर संक्रांति के दिन गोलू रखा जाता है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपका 5वां प्रश्न, सही उत्तर पहचानिए। बच्चों, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों को ध्यान से देखकर सही वर्तनी पहचानिए। हाँ, डी आंध्र प्रदेश सही उत्तर है। बहुत अच्छा। बच्चों, अभ्यास कार्य के अंतर्गत मैं कुछ प्रश्न दे दूंगी। उन प्रश्नों को सही उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिए। बिक्री केंद्र का नाम क्या है? छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कृष्णा जिले में कई गांव हैं। इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? यात्रा का पर्याय शब्द क्या है? मैं पाठशाला जाता डैश रिक्त स्थान भरिए। वधु का बहुवचन क्या है? 25 अक्षरों में लिखिए। ग्रामीण वर्ण विच्छेदन कीजिए। नाम क इस है कोंडापल्ली। इसको सही क्रम में लिखिए। अपने मनपसंद हस्तकला का नाम क्या है? बच्चों, अब हम प्राप्त लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्राप्त लक्ष्य, कोंडापल्ली की यात्रा पाठ के बारे में बातचीत कर सकते हैं। यात्रा विधि के बारे में कह सकते हैं। पाठ का सारांश अपने शब्दों में बता सकते हैं। भाषांश, व्याकरणांश का अभ्यास स्वयं कर सकते हैं। शब्द भंडार का ज्ञान जान सकते हैं। सही वर्तनी कर सकते हैं। बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा? फिर मिलेंगे। बाय।